मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोग ने पिछली क्लास में, सबसे पहले बता दें कि पिछली क्लास में हम लोग ने किया था एक यूनिफिकेशन ऑफ इटली को कंप्लीट, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली को कंप्लीट कर दिए थे। और आज हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसका? जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। ठीक है, हम लोग ने जाना कि इटली में कौन कौन से आदमी लोग आए, रिवोल्यूशनरी आए, तब जाके इटली जो है हमारा यूनिफाई हुआ। ठीक है, चलिए जर्मनी के बारे में भी जानेंगे। ये है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम की क्लास। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बहुत बहुत आपका स्वागत करते करते आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बहुत कुछ हम लोग ने पढ़ा है, कैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हुई। फिर उसके पहले भी हम लोग ने बहुत चीज़ समझा था। नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म का आइडिया कहाँ से आया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा आपको और बहुत इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को आज देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ और पहले क्या क्या था, आने वाले समय में कैसे होगा ये यूनिफाई। ठीक है, सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस द यूनिफिकेशन ऑफ इटली सिमिलरी प्रोसेस वेयर गोइंग ऑन इन जर्मनी रीजन ऑल्सो। जब हमारा यूनिफिकेशन हो रहा था इटली का, तो वहाँ पर सिमिलर प्रोसेस हो रहा था। कहाँ पर? जर्मन में। जर्मन बोले तो जर्मनी। ठीक है, देयर फॉर यूनिफिकेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट अलॉन्ग सम टाइम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यूनिफिकेशन जो है हमारा इटली और जर्मनी का, दोनों एक समय में हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ एक फ़ोटो दिया गया है आपके बुक में, देखिए। ठीक है, यहाँ एक फ़ोटो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का। इतना बड़ा जर्मनी है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत बड़ा बिग कंट्री, क्या है? बिग कंट्री है ना, बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि जर्मनी में जो है वो क्या क्या कैसे कैसे हुआ है कंप्लीट, वो जान लेंगे। ठीक है, जर्मनी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मिडिवल पीरियड, यानी कि बात मिडिवल पीरियड की बात हो रही है, तो 800 एडी, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ द जेसस, है ना, अंडर लीडरशिप ऑफ चार्ल मैंगने रिमेन इन अ स्ट्रेंथनिंग स्टेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो जर्मनी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड थी। ऑर्गेनाइज्ड कब से थी? मिडिवल पीरियड से। ठीक है, मतलब मिडिवल पीरियड से थी हमारी जर्मनी, और मतलब छोटा देश में बटी हुई थी। ठीक है, अच्छा, उनका लीडरशिप क्या था? चार्ले मांगने। ठीक है, चार्ले मांगने। बट बाय द मॉडर्न ईरा टू कम जर्मनी वॉज कम्प्लीटली अ फ्रैगमेंटेड स्टेट। यहाँ तक कि आपको नोट्स भी दे दी गई है ऐप पर, आप लोग ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बट बाय द मॉडर्न ईरा टू कम जर्मनी वॉज कम्प्लीटेड अ फ्रैगमेंटेड स्टेट। लेकिन मॉडर्न ईरा आते आते हमारा जर्मनी जो है वो एक स्टेट कहलाने लगा, छोटा छोटा राज्य कहलाने लगा, कंप्रीजिंग अराउंड 300 big and small states, political, social and religious disparities were present among them। इसमें 300 से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी शहर थी। ठीक है, in the north German states where the Protestants were in majority, Prussia was the most powerful state and influence was maintained। ठीक है, क्या बात हो रहा है, एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको और मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्थ जर्मन में वहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स जो हैं, रिवॉल्यूशनरी जो हैं, मेजोरिटी में थे, यानी कि बहुत ज़्यादा थे। प्रूशिया वाज द मोस्ट पावरफुल स्टेट। प्रूशिया जो है बहुत पावरफुल स्टेट था उस टाइम में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इन साउथ जर्मनी डाइट द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कैथोलिक डोमिनेटेड स्टेट्स वाज फंक्शनल वेयर दे यूज टू मीट। तो साउथ में ऐसा कुछ नहीं था, साउथ में ज़्यादा पावरफुल आदमी लोग नहीं थे। बट दे लैक्ड सेंस ऑफ जर्मन नेशनलिज्म, दैट इज़ वाई देयर वाज नो इशू ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ बिफोर देम।
वहाँ पर रिवॉल्यूशनरी तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ पर लैक ऑफ क्या था, बहुत किसकी कमी थी, तो जर्मन नेशनलिज्म की बहुत कमी थी, जिसके कारण से वहाँ पर कोई इशू नहीं था हमारी यूनिफिकेशन के लिए पहले। ठीक है, फिर हमारा लिटरली द क्रेडिट फॉर मेकिंग बैकग्राउंड ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी गोज टू नेपोलियन बोनापार्टे बिकॉज ही विनिंग द जर्मन provinces in 1806 formed confederation of the Rhine states and formed here the sense of nationalism was growing gradually। तो आप लोग ने देखा कि इटली में भी नेशनलिज्म जो है वहाँ पर नेपोलियन ही पैदा करते हैं और जर्मनी में ही नेपोलियन ही पैदा करते हैं किसका, नेशनलिज्म। ठीक है, चले। इन द मीन टाइम इन जर्मनी, इन द मीन टाइम यानी कि बीच वाली समय में जर्मनी, the intellectuals, farmers and arbitrates like Hegel, Count, Humboldt, अंडर्ट, जैकोव, ग्रीन एसेक्ट्रा, है ना। इन द मीन टाइम इन जर्मनी, तो मीन टाइम में जर्मनी जो है एक इंटेलेक्चुअल थे, है ना, बहुत पुअर कंट्री था ऐसा कह सकते हैं हम लोग। एनकरेज द है ना, एसेक्ट्रा एनकरेज द जर्मन नेशनलिज्म, ऐसा एनकरेज द जर्मन नेशनलिज्म। ठीक है, यानी कि यही सब जो थे हमारे जर्मन नेशनलिज्म को पैदा कर रहे थे। हेगल प्लेड हिज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ जर्मन नेशनलिज्म बाय एक्सप्लेनिंग हिज हिस्टोरिकल डायक्लेटिस। हेगल जी जो थे वो जर्मन यूनिफिकेशन के लिए प्रचलित है, हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं है, बस हमारा जो नेशनलिज्म है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, क्लियर बात, यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो है ना, बात क्लियर है। एक बार जरा सा हम लोग का लाइव चैट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। द चांसलर ऑफ प्रूशिया बिस्मार्क वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हेगल। तो हेगल जी से वो बहुत खुश थे। कौन? प्रूसिया का चांसलर बिस्मार्क। ठीक है, जिनका बहुत बड़ा एक योगदान है, यानी कि ये नहीं होते तो जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता। अंडर अवेकेंड नेशनलिज्म थ्रू हिज पोएट्री हार्डनबर्ग एंड नोवोलाइस पुट द ग्लोरियस पास्ट ऑफ जर्मनी बिफोर देम। तो इन्हीं का लिखा जो पोएट्री था तो इन्हें बहुत पसंद आया था। ठीक है, द पेंटर्स एल्यूमिनेटेड द जर्मन कल्चर, और पेंटर्स भी इसमें शामिल थे। दे इनकरेज नेशनलिज्म थ्रू देयर लाइव पिक्चर्स ऑफ हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ द मूवमेंट। तो उन्होंने अभी देखते हैं फिल्म कैसे बनती है, तो उस टाइम पेंटर्स अपने पेंट करके बनाते थे वहाँ पर हीरो और हीरोइन की पिक्चर, और वहाँ पर क्या मिलती थी उनको, नेशनलिज्म से आइडिया मिलती थी। ठीक है, थर्स नाउ जर्मनी टू बिकम रेडी टू इंटर द मॉडर्न एरा बाय कंप्लीटिंग कमिंग आउट ऑफ द फिडियोलिस्टिक सिस्टम। तो वहाँ से जर्मनी जो है वो रेडी हो रही थी मॉडर्न एरा में आने पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देयर वाज ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टूडेंट्स आल्सो इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, विद द एम ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं ब्रूचेनशैफ्ट, है ना, जर्मन यूथ एसोसिएशन। ठीक है, तो जर्मन में उसको कहा जाता था ब्रूचेनशैफ्ट, और हम लोग इंग्लिश की बात करें तो जर्मन का यूथ एसोसिएशन। ठीक है, चलिए इसे किसने बनाया था, तो टीचर्स और स्टूडेंट्स ने। किसने बनाया था? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने। ठीक है, इसका नोट्स अगर आपको ये वाला चाहिए टीचर वाला नोट्स, तो तब भी ऐप पर मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ बुक वाला जो नोट्स है वो हम आपको दे दिए हैं, और फिर आपको नोट्स मिल जाएगा कौन वाला, स्लाइड वाला, मतलब जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, सब हाईलाइट किया रहेगा। ठीक है, जेना यूनिवर्सिटी इन विल्मर स्टेट वाज द सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट। जेना यूनिवर्सिटी जो थी विल्मर स्टेट में, वो सेंटर थी किसका? नेशनल मूवमेंट का। ठीक है, तो मैटरनिक पास रिप्रेसिव लॉज कास्ट ब्रेड डिग्रीज टू सप्रेस दिस मूवमेंट, बट स्टिल द स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ नेशनलिज्म वाज फ्लोइंग इन जर्मनी एंड इट असिस्टेड टू प्रोसीड द वर्क ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पर मैटरनिक भी थोड़ा सा काम करते हैं कि वो एक यहाँ पर नेशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, चलिए। The economic condition of unification was taking form in the context. The German merchants under Prussian leadership formed an economic federation Zollverein for business equality. It is said that the federation, देखो यहाँ बात क्या हो रही है पहले समझ लो।
किसका यूनिफिकेशन? जर्मनी का। इसका इकोनॉमिक कंडीशन जो था बहुत ख़तरनाक था। यहाँ पर जर्मन मर्चेंट्स थे जो प्रूसियन लीडरशिप में काम करते थे। वो इकोनॉमिक फेडरेशन को बनाए जिसको जॉल्वरिन कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी बनेगा जॉल्वरिन किसका था, तो हम लोग कह सकते हैं मर्चेंट्स का था। ठीक है, चलिए। Crushing the regional habits promoted nationalist tendencies. In spite of that, the Germans had not yet organized. The French Revolution of 1830 definitely encouraged a bit the German nationalist sentiments in the states of Saxony and Hanover. Democratic rebellion had started, but Prussia and Austria jointly suppressed it. ठीक है, यहाँ बात हो रही है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हमारा 1830 में डेफिनेटली एनकरेज्ड हो गया, तब जर्मनी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हो गए, यानी कि सेंटी हो गए और वहाँ से लड़ाई करने की कोशिश करी है, नेशनलिज्म का आइडिया निकाले। ठीक है, तो उसके बाद इस डेमोक्रेटिक लेवलिन हुआ और जहाँ पर प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने जम के इसको सप्रेस किया, यानी कि दबा दिया। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1848 वंस अगेन प्रोवोक्ड द जर्मन नेशनलिज्म। फिर 1848 में जर्मन नेशनलिज्म को भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है बहुत बढ़ावा देता है। ऑन द अदर रिवॉल्यूशन एंडेड द एरा ऑफ मेटरनिक ऑल्सो, और जहाँ पर हम लोग ने देखा था कि 1848 के बाद मेटरनिक एरा शुरू हो जाता है और इसके फिर हमारा जर्मन नेशनलिज्म रिवॉल्यूशन जो होता है उसके बाद मेटरनिक एरा जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। एट दैट टाइम द जर्मन नेशनलिस्ट कॉल्ड इन द मीटिंग ऑफ ऑल पार्लियामेंट एट फ्रैंकफर्ट एंड इट वाज डिसाइडेड दैट फ्रेडरिक विलियम द रूलर ऑफ प्रूसिया will lead German nation and entire German states would be unified under him together with the theory of governance of democratic legal kingship would be adopted। देखो ये बात की गई है कि जब हमारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाया जाता है तो वहाँ पर कौन आते हैं सर, तो वहाँ पर हमारे आते हैं फ्रेडरिक विलियम, और वहाँ पर आके जो रूलर थे प्रूसिया का वो जर्मन नेशन को संभालने लगते हैं। ठीक है, चले, और उन्हें बहुत सारा थ्योरी सिखाया जाता है गवर्नेंस का, डेमोक्रेटिव का, जो वो नहीं जानते थे। ठीक है, चलिए। बट फ्रेडरिक वाज अ डेस्पोटिक रूलर विथ कंजर्वेटिव थॉट, दिस एग्रीज टू एक्सेप्ट दिस सिस्टम, और इन्होंने नेशनलिज्म वाला सिस्टम को एक्सेप्ट करने से छोड़ दिया। ठीक है, बिकॉज ही क्लियरली वांटेड टू अवॉइड ऑस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सम अदर सदर्न स्टेट्स ऑफ जर्मनी वेयर आल्सो अगेंस्ट दिस प्रपोजल, है ना, ऑफ यूनिफिकेशन, और कुछ और भी थे जो इस प्रपोजल को नहीं अपनाए। ठीक है, यूनिफिकेशन का प्रपोजल को। ड्यू टू दिस डेडलॉक द वे ऑफ यूनिफिकेशन वाज डिसरप्टेड, और यही डेडलॉक जो है हमारा यूनिफिकेशन का बन रहा था। टुगेदर विद द सिचुएशन ऑफ रिवॉल्ट इमर्ज इन जर्मन स्टेट्स दैट ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया सप्रेस थ्रू देयर जॉइंट एफर्ट्स। तो हमारा जर्मन जो है कंप्लीट होने वाला था, लेकिन प्रूसिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर जम के विरोध किया। Now Prussia had understood that unification of Germany could be done only in leadership, so it is began to increase in military power। और तब तक वो बातों से कर रहे थे, अब मिलिट्री पावर से वो समझ चुके थे जर्मन लोग कि अब मिलिट्री पावर करना है। ठीक है, इन द मीन टाइम फ्रेडरिक डाइड एंड हिज ब्रदर विलियम टुक द थ्रोन ऑफ प्रूसिया, और प्रूसिया पर विलियम अपने सत्ता को संभाल रहे थे। ठीक है, ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ नेशनलिस्ट थॉट्स, और वो कौन थे, नेशनलिस्ट के थॉट थे। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज रिफॉर्म्स द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जर्मनी बिकेम फास्ट एंड ग्रेट इंप्रूवमेंट वाज रजिस्टर्ड इन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद हमारा जर्मनी जो है एक पावरफुल में बन जाता है, वेयर बाय द एफर्ट ऑफ जर्मन नेशन टू बी यूनिफाइड इन टू गेन इन अ पीस कीपिंग द माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफिकेशन विलियम अपॉइंटेड द ग्रेट डेवलपमेंट बिस्मार्क एज हिज चांसलर, और बिस्मार्क को हमारा चांसलर बता देते हैं कौन, विलियम। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि जर्मन पर कैसे यूनिफिकेशन का आइडिया आया और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे शुरुआत हुई। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे बिस्मार्क की बात, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिस्मार्क के बारे में बात करेंगे जहाँ पर हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट होगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए हम आपको फिर से एक नई वीडियो ला के देंगे। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर।